हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसे की धमाकेदार वीडियो। ये ऐसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज लिखी है इसकी, ठीक है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये है डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा। क्या होता है दहेज प्रथा? ये हम और आप सब जानते हैं, दहेज प्रथा बहुत ही ज़्यादा कुप्रथा है जो हमारे समाज को बिल्कुल जड़ों को खोखली करती जा रही है। लेकिन दूसरों के लिए तो हम बोलते हैं, अपने बारे में उसके बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन लिखा है, द डॉरी सिस्टम इज़ अ कर्स फॉर द सोसाइटी। दहेज प्रथा एक अभिशाप है, किसके लिए? समाज के लिए। इट इज़ रियली ए ब्लोट ऑन आवर सोसाइटी। ये हमारे समाज के लिए वास्तव में एक धब्बा है। द ईविल ऑफ डॉरी इज़ ए डीप रूटेड। जो ईविल बुराइयां हैं डॉरी दहेज की, डीप रूटेड बहुत घनी है। डीप रूटेड बहुत गहरी है। दिस सिस्टम हैज़ मेड द कंडीशन ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी वेरी मिजरेबल। इस सिस्टम ने, इस प्रथा ने कंडीशन जो भारतीय महिलाओं की बहुत ज़्यादा, भारतीय समाज की उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय बना दी, परेशानी युक्त बना दी। वो दयनीय मतलब वो परेशान हो गई हैं। डॉरी इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। आप अगला हेडिंग डाल देंगे, डॉरी पास्ट में और प्रेजेंट में कैसे था, मतलब पास्ट में कैसे चलता है। द डॉरी सिस्टम इज नॉट न्यू फॉर इंडिया। दहेज प्रथा भारत के लिए नया नहीं है। इट इज़ ए वेरी ओल्ड कस्टम। ये बहुत पुरानी प्रथा है। इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द डेज ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर। ये गौतम बुद्ध और महावीर के समय में भी था। जब गौतम बुद्ध थे और महावीर थे तब भी था। बट इन दोज डेज देयर वॉज नो कंपल्सन। परंतु उन दिनों कोई कंपल्सन मानी होती जबरदस्ती, ठीक है। उन दिनों कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। द पेरेंट्स विलिंगली गेव प्रेजेंट्स। माता पिता विलिंगली, इच्छा से देते थे उपहार टू देयर डॉटर्स, अपनी बेटियों को, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी के टाइम। बट इन मॉडर्न टाइम, परंतु वर्तमान समय में जैसे जैसे आदमी मॉडर्न होता गया, क्या हो गया है, दिस सिस्टम हैज़ टेकन अ वेरी अगली से। इस प्रथा ने बहुत ही कुरूप रूप धारण कर लिया, मतलब बुरा रूप धारण कर लिया, अच्छी नहीं रही अभी। इट हैज़ नाउ बिकम कंपल्सन। अब ये ज़बरदस्ती हो गई है। इट इज़ नाउ डिमांडेड। अब इसमें मांग की जाती है। एंड सेटल्ड होता है आफ्टर ए हार्ड बार्गेनिंग। बहुत बड़ी बार्गेनिंग के बाद, कहते नहीं बार्गेनिंग हो गई। जैसे हम लोग शॉपों पे जाते हैं तो कोई चीज़ कहते हैं बार्गेनिंग, दुकान वाला कहता है 10 रुपये की दे रहे हैं, हम कहते हैं नहीं भैया 5 लगा लो, नहीं भैया 6 लगा लो। तो ये बार्गेनिंग होती है। ऐसे ही लड़का लड़कियों की शादी में बार्गेनिंग चलने लगी है कि हम इतने की शादी करेंगे अपने बेटे की, तो लड़की वाला कहता है नहीं इतने में काम चला लीजिए, नहीं इतने में होगी नहीं। तो ऐसी बार्गेनिंग होती है। द बॉयज़ आर सोल्ड। लड़के बिकते हैं इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में, मतलब लड़कों को खुले बाजार में बेचा जाने लगा। ऑन द हाईएस्ट बिडर, बहुत बड़ी कीमतों पर। द पेरेंट्स हैव टू परचेज फॉर देयर डॉटर्स। और माता पिता को उन्हें खरीदना पड़ता है, किसके लिए? अपनी बेटियों के वास्ते, डॉटर्स बेटियों की। अब बताइए कौन रईस हुआ, लड़की का पिता या लड़के का पिता? भाई लड़की का पिता खरीद रहा है तो वो कैसे गरीब हो गया, वो रईस हो गया। और लड़के का पिता बेच रहा है तो वो कैसे रईस हो गया, वो गरीब हो गया। इवन इफ द गर्ल इज इक्वली, चाहे बेटी लड़की जो है वो बहुत इक्वली, समान रूप से और हाईली या ज़्यादा क्वालिफाइड क्यों ना हो, एंड ए करियर गर्ल, और उसका एक करियर बना हुआ हो, चाहे मतलब वो लड़की बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो या बराबर की हो, लेकिन फिर भी लड़की के पिता को ही दहेज देना पड़ता है। ईविल्स, बुराइयाँ। अब बुराइयाँ क्या हैं इसकी देखिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का परिणाम क्या हुआ? मैनी यंग ब्राइड्स, कई यंग मानी जवान, ब्राइड्स मानी दुल्हनें, कमिट्स कर लेती हैं सुसाइड, आत्महत्या। दिस सिस्टम हैज़, क्योंकि ससुराल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है कि तुम्हारे पिता ने इतना दहेज नहीं दिया, इतना दहेज नहीं दिया, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा वो होता है, तो वो सुसाइड कर लेती है, उन पर बर्दाश्त नहीं होता है।
दिस सिस्टम हैज़ मेड द लाइफ्स ऑफ पुअर पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स मिजरेबल। इस सिस्टम ने बेचारे माता पिता का जीवन बहुत ज़्यादा दयनीय या परेशानी युक्त बना दिया है। ठीक है। द बर्थ ऑफ ए डॉटर, एक बेटी का जन्म इन द हाउस, घर में, बिकम्स ए कॉज ऑफ ग्रेट वरी, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। मतलब जब एक बेटी का जन्म होता है तो माता पिता के लिए बहुत बड़ी चिंता हो जाती है। फॉर द पेरेंट्स, माता पिता के लिए, सम पेरेंट्स आर कंपेल्ड टू गिव देयर डॉटर्स इन मैरिज टू एज यूथ, कुछ माता पिता को जबरदस्ती या मजबूर होना पड़ता है, कंपेल माने मजबूर होना पड़ता है, टू गिव अपनी बेटियों को, देयर डॉटर्स अपनी बेटियों को, इन मैरिज शादी करने के लिए, टू एज यूथ ज़्यादा उम्र के युवा के लिए, और विडोवर्स या किसी विधुर के साथ, या तो विधुर के साथ जिसकी पहली पत्नी मर गई हो या तलाकशुदा हो, ऐसे व्यक्ति को विधुर कहा जाता है, उसके साथ, या फिर बहुत एज के व्यक्ति को करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अच्छा मिलता ही नहीं, उनके पास इतना दहेज नहीं होता कि वो इतना दहेज देकर एक अच्छे को ले लें। अवेकनिंग अगेंस्ट, जागृति, इसके खिलाफ क्या जागृति होनी चाहिए। देयर इज एन अवेकनिंग इन द सोसाइटी अगेंस्ट डॉरी सिस्टम, एक जागृति होनी चाहिए इस सिस्टम के खिलाफ समाज में। नाउ इट हैज़ ड्रान द अटेंशन, अब इसने ध्यान केंद्रित किया, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को। मैंने गवर्नमेंट शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हो, मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को थोड़े कम जगह में आ जाए और ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप चाहे तो पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, ठीक है। एंटी डॉरी वाज पास्ड, एंटी डॉरी जो कानून है वो पास हुआ था कब, इन 1961, 1961 में, बट इट कुड नॉट ब्रिंग एनी मेजर चेंज, परंतु ये बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं ला पाया इन द सोसाइटी, समाज। ओनली गवर्नमेंट कैन नॉट एबोलिश दिस ईविल, केवल सरकार इस बुराई को नहीं हटा सकती। द यूथ शुड अपोज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेज एंड मीन्स ऑफ चेकिंग दिस ईविल। सुनो, द यूथ शुड अपोज, यूथ मतलब लड़के और लड़कियों को विरोध करना चाहिए। द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेज, सीधे लिया गया घुमा फिरा कर लिया गया दहेज को, एंड मीन्स ऑफ चेकिंग दिस इवेज, और इसका मतलब हुआ कि इस बुराई पर रोक लग जाए। मतलब अगर लड़की कहती जो दहेज मांग रहा है मैं उस घर में शादी नहीं करूँगी, या फिर लड़का कहते मैं किसी भी कीमत पर अपनी कीमत नहीं लगवाऊंगा, मुझे दहेज नहीं चाहिए। अगर आप दहेज ले रहे हैं तो इसका मतलब आप मेरी कीमत लगा रहे हैं, तो मैं अपनी कीमत नहीं लगवाऊंगा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यूथ ही जिम्मेदार हैं, ना लड़के इस बात का विरोध करते हैं कि हम अपनी कीमत नहीं लगवाएंगे, ना ही लड़कियां इस बात का विरोध करती हैं कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी नहीं, आपके पैसे की ज़रूरत है, उस घर में मैं शादी हरगिज़ नहीं करूंगी, नहीं कहती है ऐसा। कंक्लूजन, निष्कर्ष, इन शॉर्ट में कहा जाए, नो लॉ विल बी एबल टू एबोलिश दिस मीनीज, कोई कानून नहीं है जो इस बुराई को हटा दे। इट इज़ ए सोशल प्रॉब्लम, ये सामाजिक समस्या, एंड कैन बी फॉट ऑन सोशल लेवल एवलॉन। हाँ सही बात है, बिल्कुल ये सामाजिक समस्या है और केवल सामाजिक स्तर पर ही लड़ी जा सकती है। भाई कानून कुछ नहीं कर सकता, आप कानून तो पास हो गया, आप शिकायत करने नहीं जा रहे, बेटी वाला खूब दहेज दे रहा है, बेटे वाला ले रहा है चुपचाप इनडायरेक्ट वे में। अब तो क्या है, सारा सामान जो पहले ही खरीद जाता है, पैसे का लेन देन कैश की वजह चेक से हो जाता है, तो कैसे पता चलेगा। तो सरकार को पता ही नहीं चलता है, तो उनको लगता है कि कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे आप देख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ोगे आपको आज ईजीली समझ में आ जाएगा। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले ऐसे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।